नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पतेगी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में चल रहे एक अवैध दूतावास का भांडाफोड़ किया है। एसटीएफ ने इस मामले में हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी गाजियाबाद के कविनगर इलाके का ही रहने वाला है। आरोपित हर्षवर्धन जैन असल में कविनगर में किराए का मकान लेकर अवैध रूप से वेस्ट आर्कटिका का दूतावास चला रहा था। हर्षवर्धन अपने आप को वेस्ट आर्कटिका, सबोर्गा, पोल्विया और लंडनिया इन 4 देशों का एम्बेसडर बताता था। ये पहला एम्बेसडर होगा जो 4 देशों का एक साथ एम्बेसडर था। हर्षवर्धन जैन के बंगले के बाहर 4 महंगी गाड़ियाँ मिली है। इन चारों गाड़ियों के नंबर प्लेट तक उसने नीले करवा रखे थे। बता दे कि नीले नंबर प्लेट की गाड़ियाँ असल में डिप्लोमेट्स को दी जाती है। डिप्लोमेट्स को प्राइवेसी से लेकर स्पेशल पार्किंग तक हर चीज़ में प्रिविलेज और इम्यूनिटी दी जाती है। हर्षवर्धन जैन भी शायद इसी इम्यूनिटी और प्रिविलेज का इस्तेमाल कर रहा था। एसटीएफ यूनिट को सूचना मिली थी कि गाजियाबाद के कविनगर इलाके में अवैध रूप से अनेकों देशों के झंडे लगाकर गाड़ियों पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगाकर दूतावास चलाया जा रहा था और इस दूतावास के जरिए लोगों को ठगा जा रहा था। हर्षवर्धन जैन ने भाड़े की कोठी में कार्यालय बना रखा था। इसके अलावा माइक्रोनेशियन देशों के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय की मोहर लगे जाली दस्तावेज, 2 नकली पैन कार्ड, विभिन्न कंपनियों की 12 घड़ियाँ, विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहरें, 2 जाली पासपोर्ट, 2 जाली प्रेस कार्ड, 44,70,000 रुपये की नकद, कई देशों की विदेशी मुद्रा और कंपनियों आदि के जाली दस्तावेज और 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स मिली हैं। जांच में सामने आया है कि हर्षवर्धन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई उच्च नेताओं के साथ मॉर्फ की गई तस्वीरों का इस्तेमाल कर लोगों को खुद को ताकतवर दिखाने के लिए इस्तेमाल किया था। उसके पास भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी एक फर्जी फोटो मिली है। आरोप है कि जैन बड़े बड़े लोग और कंपनियों को विदेश में व्यापारिक डील और छोटे मोटे लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगता था और शेल कंपनियों के जरिए हवाला नेटवर्क भी चला रहा था। पर यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। असल में हर्षवर्धन जैन का अतीत भी ऐसे ही आदमी से जुड़ा है जो अपने समय का सबसे बड़ा कॉनमैन कहलाया गया। हर्षवर्धन का नाम विवादित तांत्रिक चंद्रास्वामी और अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर अदनान खशोगी से जुड़े मामलों में भी सामने आया है। 2011 में उस पर एक अवैध सैटेलाइट फ़ोन रखने का मामला भी दर्ज किया गया था। हर्षवर्धन का तथाकथित गुरु चंद्रास्वामी असल में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का भी गुरु था। 1991 में राव के प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद चंद्रास्वामी ने कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में विश्व धर्मायतन संस्थान नाम से एक आश्रम बनवाया। बताया जाता है कि आश्रम के लिए ज़मीन इंदिरा गांधी ने आवंटित की थी। सबसे खतरनाक बात यही रही कि कांग्रेस चंद्रास्वामी पर राजीव गांधी के खून में वित्त पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका के आरोप लगाया करती थी और उसे एलटीटीई से जुड़ा बताया करती थी। चंद्रास्वामी का दावा था कि वो ब्रुनई का सुल्तान, बहरीन का शेख ईसा बिन सलमान अल खलीफा, अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और हथियार डीलर अदनान खशोगी सहित अनेकों मशहूर हस्तियों का सलाहकार था। कथित गुरु चंद्रास्वामी पर भी बार बार वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। 1996 में चंद्रास्वामी को लंदन के एक व्यवसायी के 1 लाख अमेरिकी डॉलर धोखाधड़ी से लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उसे विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के बार बार उल्लंघन के आरोप का सामना करना पड़ा था और आयकर ने दावा किया था कि कुतुब के आश्रम पर छापे में उन्हें मशहूर आर्म्स डीलर अदनान खशोगी को 11 मिलियन अमेरिकन डॉलर के भुगतान के मूल ड्राफ्ट का पता चला है। मौत से पहले आखिरी बार तथाकथित गुरु का नाम तब सामने आया था जब दिल्ली में पुलिस में एक व्यापारी ने शिकायत की थी कि कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया के एक तांत्रिक के आश्रम में उसके 3 करोड़ रुपए के जेवरात लूट लिए गए थे। 2014 से पहले कांग्रेस द्वारा किए गए आरोप, जांच और प्रोपोगेंडा कितना सच्चा था कितना झूठा हम नहीं कह सकते। उसकी बार बार समीक्षा हो रही है। क्या चंद्रास्वामी राजीव गांधी के खून में शामिल था? क्या चंद्रास्वामी खशोगी के साथ मिलकर
आर्म्स डील में शामिल था। इस रात से पर्दा उठाने के लिए हर्षवर्धन जैन बहुत काम आने वाला है। तभी तक आपको क्या लगता है, ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।